बस वही क्यों रहा, कोई ना फिर बस भाई। चलो आ जाओ, एक नया टॉपिक शुरू करें हम, लॉस और प्रॉफिट, या फिर आप कह इसको भी प्रॉफिट और लॉस। भैया आवाज ना करें प्लीज। लाभ और हानि। ठीक है भाई, देखो जिसने परसेंटेज कर रखा है ना, एकदम तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दो चार बात ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार सीख लें उनको। अब बताना मुझे दो चार चीजें हैं। हाँ जी, देखो भाई, मैंने कोई साइकिल 50,000 रुपये में बेची, बताओ मुझे लाभ हुआ क्या नहीं? मैंने पूछा 50,000 रुपये में बेची तो मुझे लाभ हुआ क्या नहीं? तो आपने कहा ऐसे पता तो चलेगा नहीं, नहीं पता चलेगा ना। कब तक नहीं पता चलेगा? जब तक मैं ये ना बताऊंगा कि मैंने खरीदी कितने में थी, मैंने खरीदी कितने में थी। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ से हमें एक चीज का पता चल रहा है कि जो हमें लाभ होता है या हानि होती है, हमें कहाँ से पता चलता है? जब हम खरीदते हैं कोई चीज, है ना जी। अब देखो उस खरीदने को ना उन्होंने क्रय मूल्य बोला भाई, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, प्राइस, प्राइस तो नहीं होता, प्राइस होता है भाई, PRICE, कॉस्ट प्राइस बोला, ठीक है। और जब हम जो चीज अब कोई खरीदी है तो इसको बेचेंगे, अगर लाभ हानि हम पढ़ रहे हैं तो उसको विक्रय बोलते हैं, विक्रय या सेलिंग प्राइस, या सेलिंग SE आएगा, ए आएगा? अच्छा ठीक है, यानी क्रय और विक्रय, है ना। और मानने का आपको पता है, आप किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हो, रटना नहीं है। आप 100 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो। आपको क्रय मूल्य जो भी मानने के लिए बोला जाए ना, आप उसको 100 मान सकते हो। अगर मैं कहूँ विक्रय मूल्य मानना है तो कहोगे 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ क्रय मानना है तो भी 100 मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य कहूँ तब भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती ना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखो तो एक दो बात बताओ मुझे कि मैं कोई चीज भाई 80 रुपए की खरीद के लेके आया, कितने की? 80 की। और मैंने उसको 90 रुपए में बेच दिया, कितने में? 90 में। बताओ लाभ हुआ क्या हानि हुई? 10 रुपए का लाभ। और मैं कहूं उसको प्रतिशत में बताओ जी, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 80 रुपए में खरीद के लेके आए आप, है ना, खरीद, मेरी खरीद थी 80 रुपए और फिर मैंने बेचा 90 में। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ लाभ कितना हुआ, तो कहोगे सर आप 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का लाभ। मैं कहूं उस लाभ को प्रतिशत में बताओ, तो आप कहोगे सर 10 रुपए का लाभ हुआ, किस पे? इस 80 पे। बात आई ना समझ में भाई, इस 80 पे। और मैं पूछूं प्रतिशत में बदलो, तो गुणा में आप 100 भी तो प्रतिशत में बदलने के लिए करते हो ना। ठीक है, 20 का 80, 20 पंजे 100, और 2 से 2 और 2 से 5, 25/2, या 12 से 1/2, या 12.5%। ठीक है, इस तरीके से लाभ और हानि होता है कनेक्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, हम सारों को कनेक्ट करते जाएंगे। बस लाभ और हानि का हमें पता है, उसको यहाँ पे पेपर में कैसे आता है उसको सोल्व करना है बस। ठीक है ना। चलो ठीक है, थोड़े क्वेश्चन करेंगे ना तो आप सारी चीजें समझ जाओगे भाई। और भाई ये पेन ना किसने नीचे गिराया है इसको, इस पेन को? बड़ा नहीं, टूट गया है अभी। हाँ ये टूटा हुआ है तो ना। हाँ, ये कैसे गिरा भाई? ठीक, इस कपड़े का क्या किया था?
और ये बेंच साफ करने का नहीं था भाई, ये स्क्रीन का था। मैंने आज देखा ना, मतलब गंदा हुआ था पूरा। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए ना। दो दो तीन तीन नुकसान हो गए ना। बैठ भाई अब चलो देखो, अब एक बार सीखो फिर अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। कि एक मेज 400 में खरीद के लेके आया है ना, 450, सॉरी 450 में खरीद के लेके आया, और 30, पता है क्या होता है, अब जैसे और कुछ भी नुकसान, अब जैसे ये हो गया, नुकसान का नहीं, बस ये जैसे बुक होगी वहां पे थोड़ी परेशानी हो जाती है मुझे, परेशान बुक वगैरह हो जाए ना, जो पढ़ने की चीजें हैं, और तो कोई भी चीज चल जाएगी भाई, कोई भी मतलब जो हमारी पढ़ाई में बाधा न डाले ना, वो चीजें बेसिक नुकसान हो जाए, कुछ टूट फूट गया बाहर का, वो बस इससे रिलेटेड ना होना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड, तब थोड़ा परेशानी आ जाती है, और कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो एक मेज 450 में खरीदी और 30 उसके परिवहन पर खर्च करता है। अब ये तो नहीं होगा ना कि मैं कहूँ कि 450 में लेके आया, अगर उस पर कुछ खर्चा करना पड़ा तो भी मेरी लागत ही तो हुई ना वो। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, वो इसमें कह रहा है ठीक है भाई, इसमें कह रहा है भाई वो 450 में खरीदता है। ठीक है, उसने खरीदा कितने का, 450 का, और 30 और खर्च किए ना भाई उसकी परिवहन पे लाने ले जाने में, उसी का तो खर्चा हुआ ना जिसने खरीद के लेके आया वो, तो उसका कुल खर्च कितना हुआ भाई, 480 रुपए का, 480। अब 480 के लेके आया और उसने क्या किया, उसको 600 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 600 रुपए में भाई। ठीक है, कितने में, 600 में। अब 480 के लेके आया, 600 में बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हुआ, 120 का। और मैं कहूं उस 120 को प्रतिशत में बताओ, तो आप कहोगे सर 120 का फायदा हुआ कितने पे, 480 पे, और प्रतिशत के लिए आप गुणा करो 100, 12 चौके 48, 4 से कितना गया, 25। ठीक है बात, हाँ वो अभी होगा, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, आज लेके आया हूँ आपके लिए, वो मैं उस पर आऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो ये चीज आप समझे भाई। ठीक, अच्छा ठीक है, एक चीज और मुझे बताओ अभी आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई चीज है वो 600 रुपए में बेची, कितने में बेची, 600 में, और मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 100 का, तो मेरा क्रय मूल्य बताएं, 500, सीधी सी बात है ना, यानी क्रय मूल्य का मतलब मैं खरीद के कितने में लेके आया था, तो आप कहोगे सर 600 में बेच रहे हो और 100 रुपए कमा रहे हो, तो 500 के लेके आए थे, है ना, आप समझे ना। ठीक, चलो एक चीज ये आगे भी आएगी, वैसे थोड़ा सा यहाँ पे भी कनेक्ट कर दूं मैं उसको। आप मुझे बताओगे सर आप लेके आए 500 रुपए की, कितने की लेके आया भाई मैं, 500 की, बताओ मुझे कितने रुपए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत का। तो आप कहोगे सर जब आपने पहले निकाला कैसे, विक्रय में से आपने वो 100 रुपए घटाए ना जो मेरा लाभ हुआ था, और ऐसे आया, फिर आप कहोगे सर आपको तो 100 रुपए का फायदा हुआ, किस पे, इसी पे होगा ना, 500 पे जो मैं लेके आया था, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से हुआ भाई 20, कितना हुआ, 20%। ऐसा कर सकते हो ना। ठीक है, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब भी मैं आपके कनेक्ट करूंगा, मैं थोड़ा बस आपका दिमाग खोल रहा हूँ भैया अभी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि 600 रुपए में चीज बेचने पर मुझे 50 रुपए की हानि हुई, कितने की, 50 रुपए की हानि, तो मैं कितने की लेके आया था भाई, 650 की ना, सिंपल सी बात है भाई, मैं लेके आया 650 की, और जब मैं उसको 600 में बेचूंगा तभी तो मुझे हानि होगी ना, कम में बेचूंगा, हानि कब होगी, जब भाई जितने की लेके आया उससे कम में बेचूंगा तभी तो हानि होगी ना, और लाभ कब होगा, जितने की लेके आया उससे ज्यादा में बेचूंगा। अब मैं कहूँ इस हानि को प्रतिशत में बताओ, तो आप कहोगे सर 50 रुपए की हानि हुई, किस पे, 650 पे, और प्रतिशत के लिए गुना में 100, 5 से आया 13, 100/13 यानी 7 सही 9/13। ठीक है,
इस तरीके से। ठीक, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, चलो अब थोड़ा सा ये आप मुझे करके बताएं भाई इस बार, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करके बताएं एक बार। एक नई चीज भी देखी है मैंने आज। हो देखिए ना मैंने। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। यदि क्रय मूल्य 80 है और ऊपरी व्यय कितना 20, यानी उसका जो 80 में लेके आया और कुछ लाने का या फिर खर्च हो गया, तो कुल खर्च कितना हुआ उसका 80 और 20 100 रुपए। कुल खर्च हुआ 100 रुपए और उसने उसको बेचा, यानी विक्रय मूल्य है उसका, सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में 120 में। अब प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत का मतलब 100 पे ही तो बताना होता है, और 100 पे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है भाई 20%, या आप इसको ऐसे लिखते भाई 100 की लेके आया 120 में बेच दिया। अगर मुझे पूछे कितने रुपए का लाभ हुआ तो आप कहोगे सर 20 रुपए का लाभ हुआ, और किस पे हुआ 100 पे। और प्रतिशत में लिंक निकालते किस में हो 100 पे ही तो निकालते हो ना, तो 20 ही आएगा भाई 20%। बात समझ में आई, 20%। ठीक है, चलो चलो ये भी एक बार जल्दी से बता दें, सारे के सारे सबको बताना है ये। समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई नहीं। ठीक है भाई, 1200 में खरीदी और मरम्मत पर कितने खर्च हुए 200 हुए ना, तो उसका टोटल खर्च कितना होगा भाई 1400 रुपये। ठीक है 1400 रुपये, और उसने उसे 1680 में बेचा। खरीदा इतने में और बेचा कितने में 1680 में, तो कितने का लाभ हुआ 280 का लाभ हुआ भाई। कितने पे हुआ 1400 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 से 2 और 14 से आप काटोगे 14 दूनी 28, 0 20। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है 20। अच्छा चलो रुको, ठीक है एक बार रुक जाओ बस अभी। ठीक है, अभी कुछ मत बताना मुझे। बस ठीक है, बस देखो एक चीज बताओ, मैं कहूं कि आपको जब मानना है तो आप क्या कहते हो कि हम 100 मान लेते हैं। मानने को तो हम x भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, बट आप 100 क्यों मानते हो, क्योंकि उससे परसेंटेज आपकी डायरेक्ट वही आ जाती है। ठीक है ना, अगर आपने परसेंटेज की पहली क्लास लगाई होगी तो मैंने प्रॉपर बताया हुआ वहां पे। ठीक है, अब मैं कहूं कि मुझे किसी चीज को बेचने पर 15% की हानि हुई, तो आप क्या मानोगे कि आपने माना कि सर मैं खरीद के लेके आया था 100 की, और 15% आने का मतलब 100 का 15% आप निकालोगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप बताओगे ना, मैं अगर डायरेक्ट ये बोल दूं किसी चीज को बेचने पर मुझे 15% की हानि होती है, तो यहाँ से क्या क्या चीजें उभर के आएंगी। आप कहोगे सर मैंने माना कि मैं खरीद के लेके आया 100 की, कितने की 100 की, और मुझे हानि हो रही है भाई कितने की 15%, यानी जो भी आप मानोगे ना उसका 15%, 100 का 15% यानी 15, तो मुझे हानि हुई भाई 15 की। तो आप मुझे बता सकते हो ना कि मैं कोई चीज 100 की लेके आया और उसमें जब मैंने उसको बेचा तो 15 की हानि हुई, तो कितने की बिकी भाई मेरी वो 85 की। सबको पता है, सिंपल सी बात है
यानी मेरा बिक्री या मेरा विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई, सॉरी भाई 85। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हुआ 85। ये आप सब बात समझे कि जो मुझे मानने पे आए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं कोई चीज 200 की लाया और 10 रुपए की हानि हुई, तो बताओ कितने में बिकी। आप एकदम से बता दोगे कि सर 200 की लेके आए और 10 रुपए की हानि हो रही है, तो आपने बेची कितने में, 190 में। ठीक है। अगर मैं ऐसा मानने को बोलूं तो आप कहोगे सर मैंने माना कि मैं 100 की लेके आया और हानि मुझे 15 की हुई, तो मेरी बिकी कितने की, 85 की। ऐसा कर सकते हो ना। फिर वहां पे ना वो कोई ना कोई एक वैल्यू दे मिलेगा भी वहां पे। कैसे, उसने कहा एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है ना, तो आपने कितना मानना था 100, और उन्होंने कितना दिया हुआ है 1400 रुपये, ऐसा ही तो दिया हुआ है ना। आप कहोगे ठीक है सर 100 की वैल्यू है 1400 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, नीचे 100 आ गया ना यहाँ पे। ठीक। अब कह रहा भाई 15% की हानि पर बेचा। अगर मैं ये कहूं कि हानि कितनी हुई, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगी, 15 की वैल्यू निकालोगी ना, गुणा में 15 कर दोगे। मैं कहूं कितने में बेचा, आप कहोगे बेचा तो सर 85 में है, विक्रय मेरा 85 है, तो मैंने विक्रय पूछा तो 85 की वैल्यू निकाल दोगे। 20 से 20, 14 पंजे 70 और 7 14 अट्ठे 112 और 7 119 में 1190 रुपए। ये चीज भी हमने परसेंटेज में की हुई है कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितने प्रतिशत के हमसे पूछ ले, वहां पे हमने ऐसा किया हुआ है ना। हमने क्या मानना कि मैंने मान लिया भाई 100 में लाया, हानि 15 की, तो मेरा विक्रय कितना हुआ 85 की। तो ऐसे अब आप समझ जाओगे कि आपने ऐसा मानना था, इस वजह से ऐसा लिखा था, और वैल्यू इस वजह से आपने इसकी निकाल ली। किसी की भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, 100 की 2 टाइम निकालनी पड़ सकती है। अगर मैं ऐसा कहूँ 100 हम 2 जगह यूज करते हैं ना, एक तो प्रतिशत में बदलने के लिए, और कई बार हमें 100 की वैल्यू भी निकालनी पड़ती थी। दोनों बातें आपको पता है, ठीक है ना। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन 1190 समझ में आया अभी सबको। इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, देखो मैंने कोई वस्तु 15% की हानि पर 1190 रुपए में बेची। 15% की हानि पर कितने में बेची, 1190 में। तो बताओ मैंने खरीदी कितने में थी। तो आप क्या कहोगे, सर माना आपने 100 में खरीदी थी, 15% हानि पर बेची, यानी आपने 85 में बेची। तो आप कहोगे सर उस 85 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 1190, ये तो अनुमान लगाना पड़ेगा ना भाई किसकी वैल्यू दी हुई है। अगर खरीदने की देता तो आप उसका लगाते। अब की बार मैंने कहा कि उसने दी हुई है 1190 की, और वो उसने लिखा हुआ कि आपने 1190 में बेची है, तो आप कहोगे 85 की वैल्यू किसके बराबर, 1190 की, और एक की वैल्यू 85 नीचे आ गया। मैं कहूं क्रय मूल्य, तो आप गुणा में क्या करोगे 100, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119 होते हैं, है ना। ठीक है, 0 और 5 से कितना 14, तो आपका आ गया भाई 1400 रुपए, अगर आपका क्रय मूल्य पूछता तो। इस तरीके से सारा खेल वैल्यू निकालने का है, पूरे परसेंटेज में, पूरी इसमें, और पूरा आपका CISI पूरा उसमें भी। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुको बस, मैं इसको भी करवाऊंगा। एक बार मैं देख लूं आपके सारे इसी टाइप के आगे ना, बस 1 मिनट रुक जाएं भाई, बस 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 एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाएं, जो मैंने अभी बात बताई थी उससे रिलेटेड है, एक बार ये बताएं बस। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। अरे भाई 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 तू ऐसा कैसे, देख लें भाई, हो जाएगा। ठीक है, 80,000, 64,000 में बेचने पर, देखो स्टार्टिंग में 20 तक आप बार बार लिख लो कि माना मैंने खरीदी 100 की थी, और जब हानि मुझे 20% की हुई, तो मेरी बिक्री कितने की, 80 की ना। मैंने माना 100 की खरीदी, हानि 20 की हुई, तो मेरी बिक्री कितने की, 80 की। और उसने कहा भाई बिक्री है आपकी 64,000 की,
तो उसने 80 की वैल्यू दी हुई है किसके बराबर, 64,000, और 1 की वैल्यू निकालनी हो तो ये 80 नीचे आता है ना भाई। अब उसने कहा उसका लागत मूल्य, यानी जो आपने मानना था ना, आपने कितना माना था, 100 मानना था, तो 100 की वैल्यू निकाल दिया आपने। ₹80,000। बात समझ आई भी सबको, ऐसा ठीक। चलो ठीक है, करके बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ करके एक बार आप। थोड़ा सा पढ़ के करना है बस, सिंपल वैसे। हानि, हाँ जी चलो आज वो देखते हैं अभी, अभी कितना भी आया, जितना भी आया। देखो बस भाई, देखो 10 साइकिलें 500 रुपए की कीमत पर खरीदी, यानी एक का मूल्य कितना, 500 रुपए, और 10 देखो प्रत्येक लिखा हुआ भाई, है ना, लिखा हुआ है, तो 10 साइकिलें कितने रुपए की होगी भाई, 5,000 रुपए की। ये बात आप सब समझे भाई, कि 10 साइकिल खरीदी हैं, एक का मूल्य 500 है, तो 10 का कितना होगा, 5,000। दिमाग ने क्या किया, 500 गुना 10, भाई ठीक है, तो उसके रुपए लगे भाई 5,000 रुपए खरीदने में। फिर सभी की मरम्मत करवाई तो 2,000 रुपये और खर्च कर दिए, ठीक है, ठीक है भाई, तो उसका कुल खर्च हुआ कितना, 7,000 रुपये खर्च उसका, या फिर आप कहो क्रय मूल्य उसका कितना हुआ, 7,000 रुपये। अब 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपए की, यानी एक बेची भाई, जब अब वो बेच रहा है तो एक बेची उसने 750 की, और 5 बेची तो कितनी, 750 गुणा 5, ठीक है, बात समझ में आई ना, ठीक, ठीक है भाई। और शेष, अब जब कुल कितनी थी, 10 थी, जब 5 यहाँ पे होगी तो शेष कितनी बची भाई, 5, और वो किस भाव से बेची भाई उसने, 550 रुपए की एक साइकिल के हिसाब से, ठीक है जी। देखो तो ये भी बेची 5 से 0, 70 पंजा कितने होते हैं, 350, और 25 375 हो गए ना, 5 5 25, 5 से 35 और 2 37, 350, ठीक है, 55 पंजा 250, 275 0 और 275। ये बात आप समझे भाई, भाई ये भी बेची और ये भी बेची, कुल रुपए तो देखेंगे ना भाई कितने लेके आया वापस वो बेच के, तो आपने कुल कहा 0, 5 से 5 0, और 7 से 5, और 6500 रुपए। अब उसने खर्च तो किए 7,000 रुपए, और बेचे वो 6500 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ, हाँ जी हानि हुई, क्या हुई, हानि कितने रुपए की हुई भाई, 500 रुपए की, और हानि किस पे हुई, 7,000 रुपए पे हुई ना, ठीक है, और प्रतिशत के लिए आपने गुना में लिखा 100, भाई 50/7 का मतलब होता है 7/1/7, ठीक है।
ठीक है भाई, बस 1 मिनट रुके, वापस उनको ना रे निकाल तो आप दोगे ही, निकालने का तो कोई वो ही नहीं है, इश्यू नहीं है। चलो एक बार ये तो सिंपल सा है, बता दो जल्दी से इसको तो। भाई 50,000 में खरीदा, 80 में बेच दिया, सबको पता है 30,000 का फायदा है ना। कितने पे? 50,000 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 60। ठीक है भाई, चलो देखो, चलो रुको, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताएं, मुझे कोई चीज 10% आने पर बेचनी है तो मैं कितने की बेचूंगा? 90 की। ये तो बता सकते हो ना मान के कि 10%, जब मैंने प्रतिशत में बोल दिया तो आप कहोगे कि सर माना 100 की लेके आए थे और 10% आने का मतलब आपने 90 में बेचनी है। मैं कहूं मैंने कोई चीज 20% लाभ पर बेचनी है, कितने में बेचूंगा? 120 की बेचूंगा ना। जैसे मैंने कहा था, माना मैंने 20% की वृद्धि करनी है तो आप कहोगे सर 100 मानना और 20% की वृद्धि यानी 120 हो गई, ऐसा ना। बात समझ में आई भाई आप सबको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार मान के थोड़ा सा ट्राई करो, और फिर जो चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं निकालो, वरना फिर मैं अब करवा रहा हूँ आपका ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है। 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है, ठीक है ना। और मुझे 20% लाभ पर बेचना है तो उसकी बिक्री कीमत बताएं। देखो समझो, मैं समझाता हूँ ये भी, कि कोई भी चीज मुझे 15% का लाभ कब होगा? जब मैं 115 में बेचूंगा ना। 15% का लाभ कब होगा? जब मैं कितने में बेचूंगा? 115 में। कितने बेचूंगा भाई? 115 में। ठीक है, एक बार लिख दूं, फिर वरना ऐसा लिखना भी नहीं होता भाई, बोर्ड पे देख लें एक बार, वरना फिर आप कंफ्यूज रहोगे। खरीदी कितना मानोगे? 100 में। अगर मुझे बेचनी है किस पर? लाभ पर। कितने पर? 15% पर। तो कितने में बेचूंगा? 115 में। अगर मैं कहूं मुझे बेचनी है भाई 20% लाभ पर, तो मुझे बेचनी है 20% लाभ पर, तो आप कहोगे कितने में बेचोगे? 120 में। अगर मैं कहूं मैंने बेचनी है हानि पर, 20% हानि पर बेचनी है, तो कितने में बेचोगे? बेची जब हानि पर। कब? हानि पर। तो कहोगे 80 में बेचोगे, है ना। यानी आपको वैल्यू परसेंटेज की तो पता चलेगी ना भाई। अब मैं किसी भी एक के दे मिल जाऊं, आप उसी टाइम क्वेश्चन निकाल दोगे। अब इसने कहा 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है, और 15 का लाभ आप कब होता है? जब आप 115 में बेचते हो। तो 115 की वैल्यू दी हुई है भाई कितनी? 230। तो एक की वैल्यू 115 आई नीचे। अब कहे यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, तो 20% लाभ पर कब बिकेगा? 120 में बिकेगा ना भाई। तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी? 120 की। और मैं क्रय मूल्य पूछता तो गुणा में कर देते आप 100। ठीक है, तो मैंने पूछा 20% लाभ कमाना है, 120 लिख दिया भाई आपने। 120 115 से 2 पे गया और 240 रुपए आपका बिक्री कीमत हो जाती है, 240 रुपए। बात समझे भी सारे के सारे? ठीक है, हाँ जी। देखो कोई भी एक भी वैल्यू दिए मिलेगा आपको, कोई भी एक। ठीक, मैं कहूं आपको, मैंने अभी मानना बताया थोड़ी देर पहले, मैं कहूं कि बताओ अगर मैं ये कह दूं कोई वस्तु मुझे 40% लाभ पर बेचनी है, तो आप कितने में बेचोगे? आप कहोगे सर मान लो 100 की लेके आए और 40%, क्योंकि 100 का 40%, 100 गुणा 40/100 40 ही होता है, तो आप कहोगे सर 140 में बेच दो, है ना। मैं कहूँ मुझे कोई
मैंने कोई वस्तु बेची और मुझे 30% की हानि हुई, तो आप कहोगे सर मान लो 100 की लेके आए और 30%, 100 का 30 यानी 30 आया ना, 30 की हानि हुई तो आपने बेची भाई वो 70 में, है ना, ऐसा बता दोगे ना आप मुझे। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि मान लो मैंने कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची, तो आप क्या कहोगे सर 100 का 15 यानी 115 में बेची। आप क्या कहोगे 115 में बेची भाई, 115 में। और उसने कहा ऐसा कि 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होगा आपको, और मुझे 15% का लाभ कब होता है जब मैं 115 की बेचता हूँ। तो मेरे हिसाब से 115 की मेरे हिसाब से 115 और उनके हिसाब से कितना भाई 230। तो एक की वैल्यू 115 नीचे आएगा, कम के निकालनी होती है इसलिए 15 नीचे आता है। ठीक है, अब मैं कहता आपको कि मुझे बताएं मैंने कितने में खरीदी हुई थी, तो आप कहते कि सर माना तो आपने 100 था, अगर मैं खरीदने की पूछता तो आप गुणा में 100 कर देते। क्या कर देते 100। लेकिन मैं कहूं मुझे 100 की वैल्यू मत बताओ, मुझे ऐसी वैल्यू बताओ कि मुझे 20% का लाभ हो। तो आप कहोगे सर अगर आप 100 मानते हो ना तो 20% का लाभ तब होगा जब आप उसको 120 में बेचोगे। कितने में 120 में। तो हाँ, एक 20% के आने का मतलब क्या 80 बस। अगर 20% लाभ कह दे 120, 30% आनी तो 70 की वैल्यू निकालनी है, 80% आनी तो 20 की वैल्यू निकालनी है, 20% आनी तो 80 की वैल्यू निकालनी। बस ये दिमाग में सारा खेल है, वैल्यू किसकी निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब कहूं 20% लाभ पर बेचना है तो कितने की वैल्यू निकालोगे 120 की। 120 की वैल्यू निकालनी है भाई 2 से, तो कितना आया 240। ठीक है, वरना नहीं इनके फॉर्मूले तो अब लिखने में भी दिक्कत होगी, मतलब अब याद क्या क्यों करने भाई, सिंपल सी चीज है सारी। वरना ऐसे पता नहीं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट पेपर में आता है, थोड़ा सा अंदाजा लगा के करके देखो एक बार, फिर मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा अच्छे ढंग से करना भाई, गलत हो जाएगा, गलत हो गया आपका क्वेश्चन। अरे भाई इतना लंबा थोड़ी था, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था ना। हाँ ध्यान से बताया करो। ठीक है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है। चलो जो मैं बताता हूं। हाँ जी 140। देखो अब आप ये तो बता सकते हो ना कि 20% का लाभ कब होगा, जब आप कहोगे सर माना 100 की खरीद के लेके आया और 20% लाभ यानी 120 में बेच दिया। ये सबको पता चल गया भाई। ठीक, तो भाई मैं लेके आया उसको 100 की, खरीदा मैंने या क्रय मूल्य मेरा 100 का, और मैंने बेचा कितने में 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब कितना 120 ही तो हुआ ना। यहाँ पे वृद्धि और कमी, अगर लाभ है तो वृद्धि है और कमी है तो हानि है, बस इतना ही है। ठीक है, बट अब वो कह रहा है कि यदि वह उसी वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता, अब जब जिसमें बेचा है ना 120 में, इसके दोगुने मूल्य पर बेचता, इसके दोगुने मूल्य पर बेचता, कितना होगा इसका दोगुना 240 बेचा, तो बताएं लाभ कितना होगा। तो आप क्या कहोगे सर 100 की लेके आए 240 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया 140 का, कितने पे हुआ 100 पे, और प्रतिशत का मतलब 100 पे ही तो निकालना होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेरा कितना आ गया 140%। कितना आ गया भाई 140%। ठीक है, बात समझ आई भाई, समझ गए सारी की सारी। हाँ जी, ऐसा ही देखो मैं कहूं कि मैं कोई वस्तु 50 रुपए की लाया, 60 रुपए में बेच दी, बताओ कितना लाभ हुआ। आप कहोगे सर 10 रुपए। प्रतिशत में पूछूं तो 10/50 गुणा 100, आप कह दोगे सर 20%। बट मैं कहूं मैं 60 में ना बेचता और मैं इसको 120 में बेचता, कितने में बेचता 120 में, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताएं। आप कहोगे सर 50 की लाए हो 120 में बेच दिया तो 70 रुपए का लाभ, किस पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में
50 दूनी 100, 70 दूनी कितना 140। बात समझ में आई? 140%। वैसे ही यहाँ पे निकाला है मैंने, 100 की लेके आया। अब देखो इसका कितना था, 50 60 ही तो था, कोई नहीं। 100 की लाया 120 में बेच दी और उसके दुगने मूल्य पर बेचूं तो 240 की बेचूंगा ना भाई मैं। तो कहूंगा आप बताओ प्रतिशत में बताना। आप कहोगे 140 का लाभ हुआ, इसमें से घटा 140 का, किस पे हुआ 100 पे, और प्रतिशत का मतलब निकालना ही 100 पे होता है ना? ठीक है 140, इसका आंसर हो जाता है 140। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू ना अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी एक बार ये बताएं मुझे करके। हाँ जी 200। भाई 240 में बेचा और उसने कहा 20% का लाभ होता है बेचने पर। 20% का लाभ कब होता है? जब आप 120 में बेचते हो ना भाई। किस में बेचते हो? 120 में। तो 120 की वैल्यू दी हुई है भाई, बेचने वाली दी हुई है, तो 240। अगर मैं कहता 240 रुपए में खरीदा तो आप कहते सर मानते हैं कि भाई 100 रुपए में खरीदा 100 पर, तो आप कहोगे 100 की वैल्यू दी हुई है 240। लेकिन आप 240 में बेचा ना, और बेचने पर 20% का लाभ भी होता है। 20% का लाभ कब होगा? जब आप मानोगे कि 100 की लेके आया और 20% लाभ यानी 120 में बेच दी। कितने में बेची? 120 में। तो 120 की वैल्यू दी हुई उन्होंने 240, तो एक की वैल्यू कितनी 120 आ गया नीचे। अब मैंने कहा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्या बताओगे आप? कितने की वैल्यू बताओगे? 100 की बताओगे ना, क्योंकि आपने माना कि अगर आप 100 की लेके आए थे तब 20% लाभ पर 120 की बिकेगी वो, है ना? अगर मैं इसमें कहता उसका लाभ बताओ, तो लाभ कितना है 20, तो आप 20 की वैल्यू निकाल देते। बात समझ में आई भाई? ऐसे आप कुछ किसी की वैल्यू दे सकता है, वो उसी की निकाल सकते हो भैया। अब मैंने पूछा क्रय मूल्य, तो गुणा में 120 दूनी 240, क्रय मूल्य कितना हुआ 200 रुपये में। कितना 200 रुपये। बात समझे भाई सारे के सारे, है ना? अगर देखो 240 की बेची भाई उसने और 200 की लेके आया। देखो मैं यहां से ये भी तो कह सकता हूं ना इस क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर मुझे 40 रुपए का लाभ हुआ। 40 रुपए का लाभ हुआ और मैं कहता 20% लाभ हुआ, तो अब मैंने किसकी वैल्यू दे दी? 20 की दे दी कि 20 की वैल्यू 40 के बराबर है ना। लाभ मैंने 20 दो तरीके से तो बोल रहा हूं मैं, एक तो परसेंटेज से बोल रहा हूँ भाई 20% लाभ हुआ, 1 रुपये में बता दिया 40 रुपये लाभ हुआ। तो 20 की वैल्यू कितने के बराबर हुई? 40 की। तो 1 की वैल्यू बताई 40/20। अब मैं कहूं क्रय मूल्य बताएं, तो आप कहोगे सर 100 में खरीद के लाए थे, गुणा में 100 कर दो। मैं कहूं कि जब मैंने 20% लाभ पर बेचा है ना, तो विक्रय मूल्य बताएं। आप कहोगे 20% लाभ में, तो विक्रय मूल्य का मतलब 120 में निकालना है, आप 120 निकाल देते। ऐसा क्रय मूल्य पूछता तो 100 निकाल देते। 20 पंजे 100, 40 पंजे 200 आ गया। किसी से भी कोई भी एक वैल्यू देके आप कुछ भी पूछ ले, एक वैल्यू तो आपको दे देगा वो, ठीक है? ना देगा तो आप फिर वैसे भी निकाल सकते हैं, हम रेशियो वाले भी आएंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है? इस तरीके से भी देखो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के एक बार करके देखें इसको। हाँ जी कुछ और भी देख ले भाई क्या होता है ये। बस ठीक है भाई। 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मुझे बताएं पहले 10% की हानि कब होगी?
जब 90 में बेचोगे ना 10% की हानि कब होगी? जब 90 में बेचोगे। कितने में बेचोगे भाई? 90 में। तो आपने कहा सर हमने माना 90 की बेची और उसने वैल्यू दी हुई है 240 की बेची, तो 90 की वैल्यू 240 के बराबर, एक की वैल्यू 90 नीचे आएगा ना। बात समझ रहे हो सारे के सारे। अब कहे कि आपको किस मूल्य पर बेचें, अगर मैं क्रय मूल्य पूछता तो आप गुणा में 100 कर देते। वो कह रहा है भाई किस मूल्य पर बेचें कि 20% लाभ हो। 20% लाभ कब होता है? जब आप 120 की बेचते हो तभी तो होता है ना। कितने पर? 120 की। तो 120 की वैल्यू निकाल दी भाई। 3 अट्ठे 24 और 3 से कितना? 40 अट्ठे कितना भाई? 320। हाँ मैं वो भी बताऊंगा। 10 की वैल्यू 240, अच्छा इसी में बताऊं? ठीक है, वो तब बनेगी भाई, मतलब 10 की 240 रखाऊं या मतलब इसमें वैल्यू बताऊं कोई आने वाली? देखो 10 की वैल्यू 240 आप नहीं रख सकते। वो तब होगी अगर मैं कहूं कि मुझे 240 रुपए की हानि हुई तो मुझे 10% की हानि होती है। अगर मैं कहूं, मैं आपको ये कहता कि मुझे 240 रुपए की हानि हुई, किसी वस्तु को बेचने पर 240 रुपए की हानि हुई और वो 10% हानि है, तो आप कहोगे 10 की वैल्यू 240 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आई 10। मैं कहूं क्रय मूल्य बताएं तो गुणा में 100 करोगे। विक्रय मूल्य पूछूं तो आप कहोगे सर 10% की हानि कब होती है? जब 90 में बेचोगे, तो गुणा में आप 90 की वैल्यू निकाल देते। इस तरीके से। ठीक, कैसे लिखी हुई है सर? मैंने अब आपको ये बताया है कि 240 रुपए की हानि हुई। अब इसमें तो ये बेची हुई है भाई, इसमें हानि कहाँ है ना? सिंपल सा है भाई, 1000 में खरीदी 1200 में बेची, 200 का लाभ बटे 1000 गुणा 100 और इतना ही आता होगा। ठीक है, हाँ 1000 का 20% ही 200 होता है। 1000 में खरीदी 1200 में, है ना? ठीक। चलो जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 480 में बेचने पर 20% हानि उठाता है। हानि कब उठाएगा 20%? जब 80 में बेचेगा। हो गया? क्या नाम है? सुनील? नीरज? समझ नहीं आ रहा भाई? पक्का ना? चलो ठीक, पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो पूछ जरूर लियो भाई। भाई 480 में बेचा है, अगर मैं कहता ना 480 रुपए की हानि होती है तो 20 की वैल्यू 480 के बराबर होती है भाई। अब मैंने बेचा है, अब कब बेचा है भाई? दो तरीके से बता रहा है वो। एक तो 480 रुपए बोल दिया, एक बोला 20% की हानि पर। इसका मतलब मैं 100 मानता हूं ना क्रय मूल्य, तब 20% हानि का मतलब क्या हो गया? आप कहोगे कि सर 80 में बेचा, आप कहोगे 80 में बेचा, तो 80 की वैल्यू दी हुई है भाई, 480 में बेचा। 80 की वैल्यू 480 के बराबर, एक की वैल्यू 80 नीचे आया। और मैं पूछूं भाई, अब मैं क्रय मूल्य पूछता तो आप कहते सर गुणा में 100 कर दो, क्योंकि अगर आप क्रय मूल्य 100 मानोगे ना तभी 80 में बिकेगा वो, क्योंकि 100 मानते 20% की हानि का मतलब 100 का 20% निकाला और 100 में से 20 घटाओगे तभी तो 80 आएगा ना। मैं क्रय मूल्य पूछता तो गुणा में आप 100 करते, लेकिन क्रय का मुझे चाहिए ही नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई 20% लाभ कमा के दो, तो आप डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल दो? 120 की। किसकी वैल्यू निकाल दो? 120 की। 8 छिके 48, 12 छिके 72, 720 रुपये। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना सारे के सारे? देखो कितना 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 कितना, एक बस एक मिनट रुक जाओ, अब इनको भी करवाता हूं मैं। हाँ चलो आगे दूसरा आ जाएगा, इस पे आओ एक बार।
उसका लागत मूल्य बताएं क्या है। थोड़ा सा पढ़ लो फिर मैं करवाता हूँ। अभी बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, बता दे, फिर तो बता देना है। पहले 1 मिनट तो बकवास करे जा रहे हैं। चलो आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ अभी मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ देखो, अब अच्छे समझना प्यार से बिल्कुल। देखो भाई, मैंने कोई वस्तु है 10% लाभ पर बेची, तो ये बता दो कितने में बेचूंगा मैं। 10% लाभ पे बेची, कितने बेचूंगा? 110 में ना। कैसे? आप कहोगे मान लेते हैं भाई 100 में खरीद के लेके आए हो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आपने माना खरीदा है 100 में, और मैं कहूं 10% लाभ पर बेची है, तो आप कहोगे कितने में बेची भाई? 110 की। ठीक है, अभी मैं कुछ रुपए में आपको बता ही नहीं रहा। ठीक, मैं 100 की लाया, 110 की ऐसा बेच दिया। ठीक है, मैं कहूं कि मैं अगर अगली बार ऐसा करूं, इसी वस्तु को, अगली बार नहीं, मैं कहूं कि मैं अगर इसी सिचुएशन में मैं क्या करता, उसको 50 रुपए कम में बेच देता। अब मैंने 110 की बेची है ना, अगर मैं कहूं मैं उसको 50 रुपए कम में बेच देता, तो मुझे 15% की हानि होती। कितनी की हानि होती? 15% की। तो उस 50 रुपए को थोड़ी देर के लिए एक साइड रखो। अब मुझे बताओ 15% की हानि कब होती है? 85 में भी। 15% की हानि कब होती है? जब मैं 85 में बेचता हूं ना। तो आप कहोगे सर जब आप बेचोगे कितने में? 85 में। कितने में? 85 में। तो आपको 15% की हानि होगी। अब सारी चीजें मैं कनेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने कोई वस्तु बेची 110% लाभ पर, तो आप कहोगे सर 110 में बेची, आपके दिमाग में असर पता। मैं कहूं अगर मैं उसको 50 रुपए कम में बेचता, कितने में? 50 रुपए कम में बेचता, तो मुझे 15% की हानि होती। यानी अगर आप इतने में आपने बेची है ना, और आप इसमें से 50 रुपए अगर घटा दोगे, तो आपकी हानि आ जाएगी कितनी पे? 85 पे। यानी आपकी वैल्यू में कुल कमी कितनी आई भाई? देखो 100 से ऊपर 10 था ना, या आप यहाँ पे कमी देख लो। बात आपको समझ रहे हो मेरी, कि वो 50 रुपए कम करने पर क्या फर्क पड़ा? ये फर्क पड़ा कि पहले तो मैं 10 लाभ ले रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं 15% हानि में चला गया। तो मेरी वैल्यू आई, वो चेंज आया, कितने का आया? 25 का। कितने का आया? 25 का। या फिर आप यहां से, हाँ जी देखो, बिल्कुल शुरू से बताता हूं कि चलो एक ये चीज बताएं कि मैं जब कोई भी वस्तु, मान लिया कि मैंने 10% लाभ पर बेची, तो आप कहोगे सर 110 में बेची। मैं कहूं कि मैंने उसका मूल्य 50 रुपए कम कर दिया, बेचने वाला। हाँ 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 भाई, मैं अभी बता रहा हूं कि मैंने मूल्य कम कर दिया, बेचने वाला। मैंने क्या बोला? बेचने वाला। मैंने जितने में बेची थी ना, उससे 50 रुपए कम में बेच दी। मैंने जितने में बेची थी उससे 50 रुपए कम में बेच दी। हाँ, अब मैं जितने में बेचूंगा उससे तो 50 रुपए कम बेचूंगा मैं, और वो 50 रुपए कम करने के कारण मुझे हानि होने लगी कितने की? 15% की। तो आप कहोगे सर 110 में बेचते थे और अब बेचने लगे 85 में। समझे कुछ थोड़ा बहुत? चलो आ जाओ, थोड़ा सा और समझाता हूं मैं इसी चीज को। देखो, अब एक बार इसको मैं कंप्लीट कर दूं। मैं कहूं कि 50 रुपए कम करने पर मेरा जो लाभ है ना, वो हानि में बदल गया। बदल गया ना भाई? पहले 10% लाभ पर बेचता था, अब 15% की हानि होने लगी। यानी वो 50 रुपए से फर्क कितना है अभी मेरा? 15 और 10 से 25। यानी 110 में से 85 घटा दो, 25 का। तो मेरे हिसाब से फर्क आया 25 का, उनके हिसाब से कितने रुपए का? 50 रुपए का। तो एक की वैल्यू आती 25, क्रय मूल्य पूछता तो गुणा में आप करते 100, 25 दूनी 50, 200 रुपए। ऐसा हो जाता। एक बार इस क्वेश्चन पे आओ, यहां से आप और अच्छे ढंग से समझोगे।
देखो, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ। अब ये कहना चाह रहा है, बस इतना ही कहना चाह रहा है कि आपको जो 5% का लाभ होता ना, वो 2.5% हानि में बदल गया। यानी कुल फर्क क्या पड़ा? 7.5 का। कितने का पड़ा भाई? 7.5 का, यानी 7.5 का। और वो फर्क कैसे पड़ा? ऐसे पड़ा, माना आपने खरीदा, कितने में खरीदा? 100 में, और 5% संभावित लाभ, यानी उसका लाभ होता है 5%। 5 तो आपका वो विक्रय मूल्य कितना होता है जितने में बेची जाती है? वो 105। कितने का कितना होता है? 105। लेकिन अब जितने में आपने बेचा ना, देखो उसका बिक्री मूल्य 12 रुपए की कमी कर दी जाए, जितना भी आपने बेचा था, प्रतिशत का नहीं बोला उसने, ना 5 बोला ना कुछ, उसने रुपए बोल दिया, कोई बात नहीं। तो आपका जो लाभ है ना, वो 2.5% हानि में बदल जाएगा। 2.5% हानि कब होती है? जब मैं 97.5 में बेचूंगा ना, ठीक है भाई, जब मेरा विक्रय कितना होगा? 97.5 होगा, तभी तो मुझे हानि होगी ना, ठीक है। और ये सारा खेल क्यों हुआ? यदि उसका मूल्य, बिक्री मूल्य 12 रुपए कम किया जाए, यदि उसका बिक्री मूल्य कितना कम किया जाए? 12 रुपए। हमने कितना कम हुआ? हमारा 7.5, उन्होंने कहा 12 रुपए, तो एक की वैल्यू 7.5 आएगा नीचे, इस पॉइंट के लिए 0 ऊपर चली जाती है भाई। उस वस्तु का लागत मूल्य गुणा में कर दो 100, मैं कहूं उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? गुणा में कर दो 105, उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा? 97.5। मैंने कहा लागत मूल्य कितना था? 100। 25 या 75, 2500 के 100, 3 से कितना? 40, और कितना भाई? 160 रुपए। समझे भाई सारे के सारे? इस तरीके से क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा ठीक है, एक बार दोबारा देखो भाई। मैं अभी सारी वैल्यू निकाल के अभी रखता हूँ, आपको फिर रुपये में समझाऊंगा, आ जाएगा अभी समझ में। अभी समझाया, देखो बस 1 मिनट रुक जाओ। 1.6 कितना होता है? 16 और कितना हो गया अभी? 1.6 गुना करना एक बार इसकी, 168 हो गया ना? हाँ 168 हो गया। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक बार इस तो गुना कर लो ना, ठीक है। और 2.5 की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 की गुना करो 2.5 से, 25, 16 कितने हो गए? 2.5, बस ठीक है। देख भाई सुनील, अब समझाता हूं मैं, बस देखो भाई, अब मैं क्या दे रहा हूं आपको, बस जो मैं कहूं उसी पे ध्यान देना, ठीक है। मैं कहूं मैंने कोई वस्तु 168 रुपए में बेची, कितने में बेची? 168 रुपए में, तो मुझे 8 का लाभ हुआ भाई। कोई वस्तु मैंने बेची भाई 168 रुपए में, तो मुझे 8 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 8 का, ठीक है। तो आपका दिमाग सोचेगा आप कितने के लिए क्या आए? 160 के। कितने के लिए क्या आए? 160 की। यहां तक पहुंचे भाई, ठीक है। यदि 164 गलत कर दे, 156 आना था, ठीक है, ठीक है, 156 आना था भाई, ठीक है, 160 का। यदि मैं उस वस्तु को 12 रुपए कम में बेचता, मैंने एक वस्तु को 168 रुपए में बेचा, तो मुझे 8 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 8 का। तो आप क्रय मूल्य पे पहुंच गए, 168 में 4 घटा दिया, 160। यदि मैं उसको 12 रुपए कम में बेचता, जितने में अब बेची है ना, उससे 12 रुपए कम में बेचता, तो बताओ मुझे लाभ होता क्या हानि होती? हानि होती। कैसे? आप कहोगे सर 168 में बेची है, 12 रुपए कम में बेचते, तो आप कहोगे 156 में बेचते ना। कितने में? 156 में।
कैसे पता चला हानि होती है कि लाभ होती है? आप कहोगे सर हमने इससे ना पहले अपना क्रय मूल्य निकाला, इससे हमने अपना क्रय मूल्य निकाल लिया 160, और जब आप 156 में बेचोगे तो आपको 4 रुपए की हानि होती है। कितने रुपए की? 4 रुपए की भी, 4 रुपए की। ये 4 रुपए की हानि मुझे क्यों आई? क्योंकि आपने बीच में बोला कि आपने जितने में बेची थी ना 168 में, उससे 12 रुपए कम में बेच रहे हो आप, उससे 12 रुपए कम में बेच रहे हो। तो आप कहोगे पहले तो सर मुझे लाभ होता था ना 8 रुपए का, लेकिन अब क्या होने लगी? हानि होने लगी। और हानि कितने होने लगी? 4 रुपए की। फिर समझे भाई ये बात? दोबारा बताता हूं, फिर देखो भाई, कोई वस्तु 168 में बेचने पर 168 में बेचने पर मुझे 8 रुपए का लाभ होता है। कितने का? 8 का। यदि मैं 168 में ना बेचूं, उसको 12 रुपए कम में बेचूं, तो मुझे क्या होगा? आप एक लाइन मैंने अभी बताई, फिर लिख रहा हूं उस लाइन को। मैं कहूं 168 रुपए में बेचने पर मुझे 8 रुपए का लाभ होता है, यदि मैं 12 रुपए कम में बेचता, 12 रुपए कम में बेचता, तो मुझे क्या होता? लाभ या हानि? तो मुझे क्या होता? लाभ या हानि? आपने सिंगल लाइन पढ़ के पूरा क्वेश्चन निकाला। आपको हुए 168 में बेचने पर मुझे 8 रुपए का लाभ होता है, यानी 168 में बेची है, 8 का लाभ है, तो मैं लेके कितने की आया? 160 की। आपको क्रय मूल्य का पता चल गया ना भी, 160 की लेके आए, ठीक है। अब मैं कहूं यदि मैं 12 रुपए कम में बेचता, अब आपने 168 में बेची है, 12 रुपए कम में बेचते, तो आप कितने की बेचते? 156 की। बताओ लाभ हुआ क्या हानि? हानि कैसे पता चला? उस क्रय मूल्य का आपको पता चला ना भाई, 160 की लेके आए हो और 156 की बेच रहे हो, तो 4 रुपए की हानि तो होनी है। इन सारे खेल को ना मैं प्रतिशत में अब कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, इस सारे खेल को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? प्रतिशत में। ठीक है भाई, प्रतिशत में। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार इसको फिर लिख के एक बार ये और बता दूं मैं आपको, 168, ठीक है, और ये कितने में? 156 में। ठीक है, अब मैं कहूं कि जो मुझे हानि हो रही है ना, देखो अब इस लाभ को और एक हानि को प्रतिशत में कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे। आप कहोगे 168 में बेचा, 160 की लेके आए थे, तो आपका लाभ कितना हुआ? आप कहोगे सर 8 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे? 160 पे। और प्रतिशत में बदलो तो गुणा में करोगे 100, तो कितना है भाई? 5%। ये बात सारे समझे ना भाई, कि अगर मैं कहता इस लाभ को आप कन्वर्ट करके दिखाएं प्रतिशत में, तो आप कहोगे सर 8 रुपए का लाभ हुआ 160 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में करो आप 100, तो आप कहोगे सर 5% लाभ होता। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपनी हानि को भी कन्वर्ट करके दिखाएं, किसमें? प्रतिशत में। तो आप कहोगे सर 160 की लेके आए हो, 156 की बेच दी, कितने की हानि हुई? 4 रुपए की। किस पे हुई? 160 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। भाई 10 से 10, 4 से 4, 2 से 2, 2 से 5, और 5/2 यानी 2.5%। 2.5%। बात आप समझे भाई? ठीक है, अब मैं रुपयों पे आता, तो क्या फर्क पड़ा था कि जो लाभ था ना 8 रुपए का, वो 4 रुपए की हानि में आ गया। जो 8 रुपए का लाभ था वो किस में आ गया? 4 रुपए की हानि में। और फर्क क्यों आया? क्योंकि आप कह रहे हो सर 12 रुपए कम किए गए थे। ठीक है, तो अब मैं इस सारे खेल को मैं यहां से हटाता हूं, और मैं ये कहता हूं बस अब कि कोई वस्तु है, जब उसके बिक्री मूल्य में, मुझे नहीं पता बिक्री मूल्य कितना था, उसके बिक्री मूल्य में जब 12 रुपए की कमी करोगे ना, तो उसका 5% का संभावित लाभ, 5% संभावित लाभ का मतलब वो बिकी कितने में होगी? 105 में बिकी होगी ना। कितने में बिकी होगी? 105 में। वो लाभ 2.5% की हानि में बदल गया। 2.5% हानि का मतलब वो बिकी कितने में होगी? 7.5 में ना। तो वो फर्क कितना आ गया भाई हमारा? आप कहोगे सर फर्क आया 5 का लाभ था और 2.5 की हानि, यानी आप उसको डायरेक्ट जोड़ उसको से वहां पे, तो आप कहोगे सर 7.5 का। कितने का फर्क आया? 7.5 का। और वो फर्क कैसे आया? जब आपने 12 रुपए की कमी की, तो ये 7.5 की वैल्यू कितने के बराबर भाई? 12 के बराबर। और 1 की वैल्यू 7.5 आया नीचे, इस पॉइंट के लिए 0 गई ऊपर। अब मैं कहूं उसका लागत मूल्य क्या मानना है? 100, तो गुणा में आप करते फिर 100, 25 से 75, 2500 का 100, 4000 का 160। आई भाई बात समझ में? आप थोड़ा समझे हो सुनील?
हाँ देखो, अब कोशिश करोगे ना समझ जाओगे इस चीज को भी। देखो, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कहता भाई, अब लाभ होना था 5 और हानि हो गई कितने की, 2.5 की। ये 5 और 2 7, कितना फर्क हो गया, 7.5 का। कैसे फर्क आया, 12 रुपए की कमी से आया ना। तो 7.5 की वैल्यू 12 के बराबर, 1 की वैल्यू 12/7.5 और गुणा में 100। करना इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के लिए ना आपको देखो कितनी चीजें करनी पड़ रही है। अगर मैं एकदम से बता दूं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये फर्क होता है भाई सीखने में और एक अपना टैलेंट दिखाने में। अगर मैं कंफ्यूज करना चाहूँ ना तो ऐसे लिख के, बस किसकी वैल्यू दी है, 7.5 की 12, ठीक है 160, ये हो गया बस। ये चीजें कब होंगी, जब आप भी ऐसे करके आओगे ना, तभी होंगे भाई वो मेहनत जल्दी जल्दी। लेकिन अब क्या है, आपको इतना टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, फिर आप एकदम से समझ जाओगे उसको। ठीक, यहाँ तक तभी पहुंचोगे जब बार बार प्रयास करोगे भाई। ठीक है, तो इसको देखना आप, वहां पे समझ जाओगे भाई ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक, देखो अब थोड़ा सा इस पे मैं ना एक और 2 क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो भैया, एक क्वेश्चन लिखे। अरे इसी पे बना रहा हूँ भाई, लिखो। मैं किसी वस्तु को मैं किसी वस्तु को 33% लाभ पर बेचता हूं। मैं किसी वस्तु को 33% लाभ पर बेचता हूं। यदि मैं उस वस्तु को यदि मैं उस वस्तु को 510 रुपए अधिक में बेचता, 510 रुपए अधिक में बेचता, तो मुझे तो मुझे 39% का लाभ होता, 39% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य बताएं भाई। हाँ जी, उस वस्तु का लागत मूल्य बताएं। हाँ जी भाई, 33% का लाभ होता है। जब मैं इस मूल्य को बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ता है, लाभ हो गया मेरा 39, कितना हुआ 39, यानी मेरा लाभ कितना बढ़ गया भाई, 6 बढ़ गया ना। अगर आप मानते कि आपने मानना 100 में खरीदा और 33% लाभ का मतलब 133 में बेचा। अगर मैं इसमें कुछ वृद्धि करता ना मूल्य की, कितने रुपए की भाई, मैंने कहा 510 रुपए की, 510 रुपए की, तो आपका लाभ वो बदल जाता, वो हो जाता 39%। यानी आपकी कितने की बिकती भाई, वो 139 की। यानी आपका फर्क कितना आया, 6 का, और उन्होंने फर्क कितना दिया, 510 का। और एक की वैल्यू कितनी आई, 6। मैं कहूं बताओ प्रारंभ में कितने की बेचता, 133 की। मैं कहूं लागत मूल्य क्या था, गुणा में 100। 6 से काटोगे, 6 से 48, 6 पंजे 30, 8500 रुपए। समझे भाई, समझे ना। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन। मैं किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता हूं। मैं किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, 25% हानि पर मैंने बेच दी।
यदि मैं उसे 321 रुपये अधिक में बेचता, 321 रुपये अधिक में बेचता, तो मुझे 28% की हानि होती, 28% की हानि होती। क्या अधिक में बेच दिया? अधिक में बेचा, कम कर दें भाई उसको, 321 रुपये कम में बेचता, तो मुझे 28% की हानि होती। कम कर दें भाई उसको, 321 रुपये कम में बेचता, उसका लागत मूल्य बताएं। हाँ जी, अगर उसको 321 रुपये कम में बेचता तो उसका लागत मूल्य बताएं। हाँ जी, 10,700। भाई रुक जा, थोड़ी सी देर रुक जा बस। देखो भाई, आपने क्या किया, अगर प्रॉपर चैनल चलो तो क्या कि भाई 100 मानना, 25% आने का मतलब 75 में बेचा। यदि मैं कोई फर्क करता ना तो क्या होता, वो हानि आपकी बढ़ जाती। 28% का मतलब कितने में बेचते भी आप उसको? 72 में। तो वो गैप आप वहां पे भी निकाल सकते हो भाई, 25 और 28 का 3 है ना, या फिर ऐसे लिख के भी निकाल सकते हो भाई कि भाई पहले 75 में अब 72 में, तो कितनी हानि हो रही है? 3 की। और ये कब आई? जब 321 रुपए कम में बेचा, तो 1 की वैल्यू 3 नीचे आएगा ना। मैं कहूं प्रारंभ में कितने में बेचता? 75 में। मैं कहूं लागत मूल्य 100 गुणा में 100, मैं कहता ना भी प्रारंभ में कितने की बेचता, तो 75 की वैल्यू आप निकाल देते है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। मैं किसी वस्तु को 11% लाभ पर बेचता हूं। यदि मैं उसे 722 रुपये कम में बेचता, 722 रुपये कम में बेचता, तो मुझे 8% की हानि होती। 11% लाभ पर बेचता हूँ। हाँ, यदि मैं उसे 722 रुपये कम में बेचता तो मुझे 8% की हानि होती। उसका लागत मूल्य बताएं। उसका लागत मूल्य बताएं। उसका लागत मूल्य बताएंगे। देखो भाई, आ जाओ देखते हैं अभी। देखो भाई, मैंने किसी वस्तु को देखो 11% लाभ पर बेचा, तो आप कहोगे 111 की बेची, और मैंने जब इसको कम किया ना
कितना कम किया? 722 रुपए। तो फर्क आया 8% आने के साथ, यानी कितने की बिकी? 92 की। तो मेरा फर्क टोटल कितना पड़ा भाई? 19 का पड़ा ना, ये सब समझ गए भाई? या फिर आप करते 11 लाभ था, 8 आनी थी, 11 और 8 19, या आप इसमें से घटा देते, 19 का फर्क पड़ा। तो 19 की वैल्यू 722 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आई? 19। मैं कहूँ लागत मूल्य है तो गुणा में आप लिखते 100। यहां तक सब पहुंचे थे भाई। आगे अगर काट अब समझे भाई? 92 की तब लेते जब मैं कहूं कि मैंने कोई 240 रुपए में बेची और 8% की हानि हुई, ऐसा करते आप। ठीक है, तो ये 722 रुपये और 19 आ गया नीचे, गुणा में आपने लिखा 100। अब कटता है 19 तिया 57 होते हैं और 19 अट्ठे 8 में 72, 8 15 152 होते हैं भाई 3800 रुपये। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन है। हाँ जी, बस एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ बस और नहीं करवा रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ भाई। अरे 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 कुछ नहीं करवा रहा मैं भाई, बस रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो एक बार युद्ध करके दिखा दो मैंने, या नहीं करके दिखाओगे? देखियो कर रखा है, करो तो एक बार करो बस। छियालीस में बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तब 92 में बेचता है भाई वो। परसेंट नहीं बोलना भाई। 46 में बेचने पर 8% का नुकसान, हाँ जी, यानी आपने कितने की बेची? 92 की। किसके बराबर? 46 की। एक की वैल्यू 46 बटे 92। भाई 6% लाभ कमाना है, कितने में बेचोगे? 106 में। कितना आया? 53। सबका आ गया ना? देखो इस, बस एक मिनट रुको, इस पीडीएफ में ना कुछ 44 45 पता नहीं कितने क्वेश्चन है, तो मैं वही चीजें बस जो इससे रिलेटेड होंगी ना वो चीजें बता रहा हूँ बस आपको मैं, छोटी छोटी बात, फिर आप देख लेना उसमें जो करना हो। देखो एक बार, इसी इसी से रिलेटेड कुछ नई बात नहीं बताऊंगा भैया, ठीक है? आज इतनी ही दूर आके आनी है बस, इससे कोई नई नहीं बता रहा मैं, बस एक चीज मुझे बता दो आप। मेरा क्रय मूल्य है 4 रुपए, विक्रय मूल्य है 5, लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत बताएं। 4 की लेके आए, 5 की बेच दी, 1 रुपए का लाभ किस पे? 4 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में कितने का लाभ हुआ? 25%, है ना? बात समझ आई भाई? पक्का? ठीक है, देखो बस इससे रिलेटेड करवाऊंगा और कुछ भी नहीं करवाऊंगा भाई। अच्छा ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो चलो, जो भी किया है सबने, ये ना फिर आपके ये माइंड खुल जाएगा अभी। हाँ जी, 8500 में बेचा, जब बेचा ना तब आनी हुई है कितने की? 15 की आनी। तो 15% की आनी कब होती है? जब 85 में बेचोगे, तो 85 की वैल्यू 8500 के बराबर, एक की वैल्यू 85। अगर मैं पूछता क्रय मूल्य बताओ तो गुणा में 100 करते भाई आप, लेकिन मैंने पूछा 5% लाभ कमा के दो तो कहोगे 105 की बेचो, तो 105 गुणा में करते आप 105 और कट जाता, और 105 के पीछे 2 जीरो यहाँ पे है, ऐसा कर लेते, है ना? समझे ना भाई सारे के सारे? इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकालनी होती है ना, आप निकाल सकते हो भाई कोई भी। 105। हाँ हाँ बस मैं, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था बस।
हाँ हाँ, बस बस 20। क्रय और विक्रय का अनुपात दे दिया, कोई बात नहीं। क्रय मान लो भाई 5, विक्रय कितना 4। एक की हानि हुई किस पे, 5 पे हुई ना, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितना आया 20। ये वाले बस ये क्वेश्चन खत्म करवा दूं, यो क्वेश्चन, ठीक है, और कोई टाइप नहीं करवाऊंगा, ये बस बता दो। ठीक है, 5। एक का लाभ हुआ 20 पे। क्रय और विक्रय देखो ध्यान देना है भाई, पेपर वाला पता है क्या करेगा, अब विक्रय आगे भी दे सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये आगे तो ध्यान रखना है, लाभ कहाँ पे होता है क्रय मूल्य। तो क्रय और विक्रय 20 की लेके आए, 21 में बेचा, एक का लाभ 20 पे गुणा में 100, 5%, है ना। ये भी सिंपल है, जल्दी बताओ। 20, 21, 21, 20 दोनों है भाई। हाँ, 5% लाभ पर बेचा, 100 की लाए, 105 में बेच दिया। भाई विक्रय और क्रय का अनुपात, भाई ये तो क्रय है हमारा, अनुपात पूछा है तो हम काटते हैं भैया, अनुपात रेशियो निकालते हैं तो हम काटते हैं, लेकिन विक्रय पहले पे बोल दिया, देखो पेपर वाले नहीं पूछा है भाई। अरे पेपर में आए क्वेश्चन है भाई, ये बस मैंने वैसे नहीं लिखा, पेपर में आए क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से बस ये ही करवा रहा हूं मैं। अब इसका बता दो भाई। अच्छा ठीक, 17-20 ऑप्शन ए है भाई मामन का, ठीक है। हाँ भाई, स्पीड होनी चाहिए, पर ऐसी नहीं कि दुर्घटना से देर भली, है ना। दुर्घटना होगी ना 17-20। भाई 15% क्या नहीं पर बेचा, यानी माना आप क्रय 100 और बेचा कितने में भाई, 15% आनी, यानी 85 की विक्रय। अब उसने क्रय और विक्रय तो पूछा है डायरेक्ट, काट दो भाई, 5 से 20 और 5 से 17, 20:17। ये सब समझ रहे होगे ना भाई, है ना। क्रय और विक्रय पूछ लिया, 20-17। लाभ प्रतिशत उसने दे रखा, हानि प्रतिशत उसने दे रखी है भाई। लाभ परसेंट बताना है भाई, 25। 4 की लेके आए, 5 की बेच दी, एक का लाभ 4 पे, प्रतिशत गुणा में 100। क्रय और विक्रय दे रखा है ना भाई, 4 में लेके आए, 5 की बेच दी, 1 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 4 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो आपका आ गया कितना 25, है ना। बस जल्दी बता दो। 4। देखो टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डराया जाता है बस। अरे अरे भाई, वो मुश्किल बताते ही, जो आसान चीजें दिखाते ही नहीं, ये भी तो ना। 25 और 26 देखो, क्रय इतना और विक्रय, लागत का मतलब क्रय ही होता है भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 25 और 26, 1 रुपए का लाभ किस पे, 25 पे, 100 के लिए गुणा में 100, 2500 का 100। बताओ जल्दी से। 20, एक कदम पे 20 कह दिया भाई, 20 तक कति गलत है। अरे रट के ना बताएं, 20 का क्या मतलब हुआ बता। अरे तो 16.6 है, फिर 16.6 थे, 2 था। अमन ने मेरा कौन सा था। आ जाओ देखो भाई, 3 का लाभ हुआ किस पे, 15 पे, प्रतिशत में 100, 5 से 20, बस ठीक है ना। 16.6 से नहीं आएगा, जो है वो तो है भाई, जब मैं कह लू से कोई कह ले। चल एक बार यो तो बताए दो फिर,
ये तो बताए दो, ये तो बता ही दो भाई। ये बड़ी है वो। सिंपल सा है, देख लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कल भी। एक बार लास्ट क्वेश्चन आज और बता दूंगी भाई। 13 में लेके आया और क्रय और विक्रय का अनुपात बता दिया ना इसने, तो क्रय मान लो 13, विक्रय कितना भाई 9, ठीक है। अब 13 में लेके आए, 9 में बेचे तो हानि कितने की हुई 4 की। उन्होंने वो हानि दे रखी है भाई 320 की। वे भाई आवाज ना करें प्लीज। 320, एक की वैल्यू कितनी आई भाई 4। अब उसने कहा क्रय और विक्रय दोनों का योगफल बता दो। तो क्रय पूछता तो गुणा में 13 करता, विक्रय पूछता गुणा में 9 करता, दोनों का योगफल पूछा है। 13 और 9 कितने हो गए 22, तो गुणा में कर दिया 22। 22 176 होते हैं 1760। ये उससे रिलेटेड है, बस उससे रिलेटेड है, बताते हो तो बता दो, मर्जी है थारी भाई। एक 125 भाग में 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 8 120, 8 6 48, 8 से 24। 5/32 गुणा में कितना 100 भाई। 4 अट्ठे और 25 पंजा 125 है ना, ठीक है भाई। 125/8 1 5 6 3 ये दिया हुआ। चलो ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन था पीडीएफ का। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको ही करना, कुछ एक और हो जाए तो करके देख लेना आप अपने आप से, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, दोबारा देखना, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो और ढंग से होंगे भाई, ठीक है। हाँ पीडीएफ अभी डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन भी कराऊंगा और अटेंडेंस भी लेता हूँ भाई मैं। भाई जिसको नहीं करना वो जा